और रही बात अनु की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे जरूरत पड़े और मेरी अनु मेरे लिए अवेलेबल ना हो। मैं लेट हो रहा हूँ भाभी, मैं अनु को लेने जा रहा हूँ। आप लोग कल के हाउस वार्मिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज की जरूरत हो अनु को बता दीजिएगा, वो पैसे ट्रांसफर कर देगी। ओके, बाय 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 गाइस, बाय बाय बाय। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें चैन ही नहीं है। अब खुश हो? देख लिया अपनी बेचैनी का नतीजा। और तुमने देख लिया ना, अनुज उतना भोला है और ना अनुपमा उतनी सीधी। अगर यूएस में तुमने अपना बिजनेस संभाला होता अच्छे से तो इंडिया नहीं आना पड़ता। हम इंडिया में मंदिर के किसी सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगने नहीं आए हैं, तुम्हारा हक मांगने आए हैं, तुम्हारा हक, और वो मैं लेकर आऊंगी। बा, अब नानी की तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो फिर मामा जी कब आएंगे जामनगर से वापस? अरे भैलू का मन था कि माँ के साथ रुक जाओ, तो मैंने भी सोचा ठीक है रुक जाओ, बाद में लौटाना। वैसे अजीब बात है ना, अनुज का परिवार था और तुम्हें बताया नहीं। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब तुम्हारे पास अपना एक परिवार है। ये भी तो मेरा ही परिवार है। हाँ, आई नो, बट यू नो व्हाट आई मीन। अरे किंचू बेबी, हाँ, तेरी अगली अपॉइंटमेंट कब है डॉक्टर के पास? मैं चलूंगी साथ में, मुझे बताना। तुम परेशान मत हो, हम कर लेंगे। अरे मीनू का बर्थडे आने वाला है, बा मैं सोच रही थी कि हाँ हाँ, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सोच लिया, मैं ना उसे चांदी के पायल दूंगी। बापूजी चाय पियेंगे? मैं चाय बना रही हूँ, चाय का टाइम हो गया। ना ना ना, बाकी बना रही है ना, तू बैठ, तू आराम से बैठ। मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? अरे मेहमान से कोई थोड़ी चाय बनवाते हैं। मेहमान? मैं मेहमान हूँ? इतना पराया मत कीजिए बा। अरे हमने ऐसा कब कहा? अब आप लोग बात ही ऐसी कर रहे हैं जैसे कि मम्मी पहली बार इस घर में आई हो। मैं भी इतनी देर से यही देख रहा हूँ। हाँ बा, एक्चुअली आपको कुछ कहना है तो आप ताने मार दीजिए ना, कम से कम अपनापन तो लगेगा। अरे तोशु बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बापूजी, पहले अनुपमा इस घर की बहू थी, आपकी बेटी थी, पर अब वो कपाड़िया परिवार की बहू है, तो थोड़ा तो फर्क आएगा ही ना। क्यों फर्क पड़ेगा? अगर मैं उस घर की बहू हूँ तो इस घर की कुछ नहीं हो क्या? अरे क्यों बात को बढ़ा रही है, हमारा वो मतलब नहीं था। फिर जय श्री कृष्ण। हाय 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 अनुज। हेलो। आप थोड़ा जल्दी नहीं आ गए? नहीं बड़ी, मैं तो बिल्कुल टाइम पे आया हूँ। लेकिन थोड़ा आराम से आना चाहिए था। मम्मी कौन सा रोज रोज घर में आती है। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें यार कि आज पूरा दिन मेरे दिल और मैंने कैसे काटा है। ठीक है, आप बैठिए, मैं और स्वीटी आपके लिए अच्छी सी चाय लेकर आते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, कोई चाय वाय नहीं पिएगा, क्योंकि आज मुंह मीठा होगा। हैव सम प्लीज, लीजिए। बेटा ये तो बता, ये मिठाई किस खुशी में? बापूजी, खुशियां तो बहुत हैं, सबसे बड़ी खुशी तो यहां खड़ी है, लेकिन ये मिठाई जो है वो नए घर की खुशी के लिए। नया घर? जी वाह। दरअसल अनुपमा ने आपको मेरी फैमिली के बारे में तो बता ही दिया होगा अभी तक। तो बात यह है कि कल हम अपने नए घर में मूव करेंगे, उसका गृह प्रवेश है, इसलिए आई हैव कम हियर कि मैं इन पर्सन आप सबको इनवाइट करना चाहता था। हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं कल ही? यस मिसेस कपाड़िया, यस। मैं तुमसे कहा था ना कि हम उस हवेली में ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। अब हमारा नया घर रेडी हो गया है, सो खैर आप सबको कल आना है अनु के नए घर में। वाह, नया घर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर सकती, तुम्हें उसके लिए वहां आना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप सबको भी आना पड़ेगा। प्लीज बी माई गेस्ट, आई वुड लव दैट।
एक्चुअली बापूजी, आपको भाई और भाभी से भी मिलवाना है। एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है कि शादी की वजह से मैं अनु को उसके इस परिवार से दूर ले गया, लेकिन अब भगवान का आशीर्वाद है कि अनु के पास एक नहीं दो घर हैं, और परिवार भी एक नहीं अब दो परिवार हैं। चलें। तेरी अगली अपॉइंटमेंट कब है? तुम परेशान मत हो, हम कर लेंगे। मैं चाय बना रही हूँ। ना ना ना, मेहमान से कोई थोड़ी चाय बनवाते हैं। क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी। लाओ मैं करता हूं। क्या सोच रही हो? वही सोच रही हूँ जो कभी सोचा नहीं था कि मैं सोचूंगी। मेरा मायका मेरे लिए पराया हो गया है। हाँ? वो घर पराया हो गया है, वहां के लोग एकदम अजनबी। मायका ऐसा होता है जैसे किसी बक्से में माँ की चिट्ठी संभाल के रखी हो, जो कभी कभी बेटी निकाल के पढ़ लेती है, सुकून मिलता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस चिट्ठी को किसी ने मिटा दिया है। रह गया है मेरे पास तो बस पूरा कागज। उस घर में बापूजी हैं, मेरे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो घर एकदम से बेगाना लग रहा है। पता नहीं कैसे, सब वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल गया है। पता नहीं क्या कमी है। मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे मैं समझ गया, मैं सब समझ गया जो तुम मुझे समझाना चाहती हो। मैं समझ गया हूं अनु, रिलैक्स। मैं समझ गया। अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो उसकी कोई तो वजह होगी ना। अरे वैसे नहीं होता जैसे अगर तुम बहुत दिन के बाद अपने घर वापस जाती हो या कोई भी जाता है तो उसे अपना घर अलग लगता है ना? तुम ओवरथिंक भी तो कर सकती हो। कहना जी करे ऐसे ही हो। ऐसे ही हुआ है, मैं बता रहा हूं। और फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो घर तुम्हारा, ये हवेली तुम्हारी, नया होने वाला घर तुम्हारा, वो परिवार तुम्हारा, ये परिवार तुम्हारा, माँ और भावेश तुम्हारे, ये नाचीज भी तुम्हारा। तब क्यों मेरी अनु रो रही है? रिलैक्स। मेरी अनु समझी कि नहीं समझी? वेरी गुड। ये क्या है? क्या करें? देवी को प्रसन्न कर रहा हूँ। ये देवी पहले से ही प्रसन्न है क्योंकि कल अपने घर जा रही है। अंकुश, ये देखो गेस्ट लिस्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया है कल हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए, स्पेशली उन लोगों को जो कपाड़ी एम्पायर से कनेक्टेड है। क्यों? हाउस वार्मिंग पार्टी में बिजनेस रिलेटेड लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स जरूरत है। जैसे ये घर सिर्फ अनुज अनुपमा का नहीं है, हमारा भी है, वैसे ही ये बिजनेस सिर्फ उन दोनों का नहीं है, हमारा भी है। हम भी कपाड़ियाज हैं और हक है हमारा ही, और उन सब लोगों को ये पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई। बीवी, अपने नए घर के गृह प्रवेश को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। इस गृह प्रवेश से पहले हम घर में घुसेंगे और फिर बिजनेस में। वाह, सो प्रिटी। थैंक यू सो मच भाभी। कल पार्टी में ना मैं यही ड्रेस पहनने वाली हूँ। कल उन आंटी के डॉक्स की बात करके मैंने उन्हें नाराज कर दिया ना। देख, खुश होने वाली बात तो है नहीं, ओके? पर भाभी मुझे लग रहा था उन्होंने कराया है, तो अब चाहे कितना भी लगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। आफ्टर ऑल वो मम्मी की भाभी, और कल पार्टी में ना मैं उन्हें मना भी लूंगी।
भाभी वैसे वहाँ कल बहुत अपमार्केट लोग आएंगे ना, तो आप मुझे भी ना एकदम क्लासी जैसा तैयार कर देना। आपसे ये डिजाइनर बैग तो ले ही लिया है, आप बस मेकअप और हेयर का भी देख लेना भाभी। पर बेटा तुझे मेकअप की क्या जरूरत है, तू ऑलरेडी इतनी प्रिटी है। और शादी के बाद अपने पति के लिए सजना, अभी से ये लाली लिपस्टिक लगा के घूमने की क्या जरूरत है। और किंजू में भी तू इतने लाड मत लड़ा, बिगड़ जाएगी। और इतनी महंगी ये बैग ये बच्चे के हाथ में देने की जरूरत क्या है, ये फैशन वैशन करने की तेरी उम्र नहीं है। हाँ वैसे तो आप पूरा टाइम तू बड़ी हो गई है, तू बड़ी हो गई है बोलती रहती है, और अब आप बोल रही है कि तू बच्ची है। ऐसा नहीं है बेटा, हर चीज उम्र के हिसाब से सही लगती है। पर पापा यही तो उम्र है मेकअप की, और वैसे भी मैं घर में सबसे छोटी हूँ लेकिन बच्ची नहीं हूँ। देखा देखा, आजकल हर बात पे ऐसे ही भड़क जाती है। वाह, वो ऑलमोस्ट 20 की हो गई है और कॉलेज में ये सब करते ही है। अच्छा आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझाती हूँ। मुझे पता है कल वहां जाना तुम्हें अजीब लग रहा है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। कल सब सही तो रहेगा ना, कहीं कुछ गड़बड़? अरे क्या ही गड़बड़ होगा अनु, अब पंडित जी अपने मंत्र तो भूलने से रहे। हम गड़बड़ कर सकते हैं, हम कोई सामग्री का सामान ले जाना भूल जाएं, नारियल ले जाना भूल जाएं, या खाने में नमक कम हो, ऐसा ही कुछ गड़बड़ होगा। अगर हुआ भी तो डोंट वरी। नहीं मतलब होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या भरोसा। कल हम अपने नए घर में जा रहे हैं, सब कुछ सही होगा। चिल। हाँ नए घर, लेकिन नई शुरुआत के साथ साथ पुराने डर जाग जाते हैं अपने आप। कल मेरे लिए बहुत कुछ पहली बार होने वाला है। मतलब मेरे ससुराल में शादी के बाद मेरा पहला फंक्शन है, भाई भाभी के साथ में पहला फंक्शन है, मेरे मायके वाले कल पहली बार मेरे नए घर में आएंगे। बहुत कुछ कल पहली बार होने वाला है। तो बैठो 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 बैठो, सिट। पता है कल पहली बार क्या होगा? कल पहली बार तुम्हारी एक्स सास, तुम्हारा एक्स पति, उसकी वाइफ, मेरे भाई और भाभी से मिलेंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। चिल। डर इस बात का नहीं है कि वो लोग मिलेंगे, चिंता इस बात की है कि मिलने के बाद कहीं कुछ नहीं, बहुत कुछ बदल गया है बा। अनुपमा वही है, पर उनकी और हमारी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। आसमान वो और जमीन हम। एक वक्त था जब अनुपमा का मायका हमारे सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये दोनों परिवार एक दूसरे से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। अरे कोई प्लेग थोड़ी है कि लोग एक दूसरे से दूर रहें, आपस में मिल नहीं सकते। तुम्हारी शादी हुई है, तुम अभी भी उनकी बेटी हो, अभी भी अपने बच्चों की माँ हो, और फिर क्या गलत होगा? अगर हो गया तो मैं हूं ना, देख लूंगा। बस तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ओके? अरे तुम्हारी साड़ी ना जल जाए। ये असली हीरे? मेरे लिए असली हीरा सिर्फ एक है, तुम। इन हीरों की तुम्हारे सामने कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तुम बेशकीमती हो। ये मेरे लिए नहीं, तुम भी ना मेरे लिए है। मेरी बचपन से आदत है, मैं ऐसे बड़े बड़े हार पहन के पार्टियों में जाता हूँ और वहां दूसरों की बीवियों को जलाता हूँ। बचपन से शौक है मेरा। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए मैं थोड़ी पहनूंगा ये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल पार्टी में मेरा हीरा यानी कि तुम सबसे ज्यादा चमको। थैंक यू, पर ये कितने का है? बस मुझे लग रहा था। अरे मैंगो सीजन है, आम खाओ, पेड़ मत गिनो। कितने का है? आम भी आजकल 400 रुपया किलो है और हापुस और भी ज्यादा महंगे। बताइए
कितने का है? अरे रोमांटिक सीन में ऐसे सब्जी मंडी खोल के नहीं खड़े हो जाते। ठीक है, तो आप गहनों की दुकान लगा दीजिए और बताइए कितने का है? अनु, हाँ मुझे भी बहुत काम करना है। अनुज, कितने का है? अरे मुझे पैकिंग करनी है पूरी भाई। आपको मेरी कसम, अभी के अभी मुझे बताइए ये कितने का है? कसम? हाँ बताइए। ये कसम देना जरूर। 80। 80 क्या? लाख। क्या क्या? ठीक से बोलिए नहीं, क्या? लाख। लाख? अनु, अनु आंखें खोलो, अनु आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तुम ठीक तो ना? मेरा गला बहुत मिडिल क्लास है, इतना महंगा हार 10-12 हजार की चीज होती तो ठीक था, पर इतना महंगा हार कैसे, मैं कैसे पहनूंगी? बिल्कुल ऐसे। जी, अब मुझे कल का इंतजार है। अरे भाई और अधिक ना किसी काम से बाहर गए हैं अनु, और भाभी सन हो गई हैं, तो वो सब डायरेक्टली वहीं पहुंचेंगे। अच्छा ठीक है। लो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इसमें डालना है? हाँ। ओके। आफत लग रही हो। आप भी लग रहे हैं हमेशा की तरह। उफ 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 उफ। हाय क्या बात है। वैसे तुमने अपने मायके वालों को फोन करके बोल दिया ना आने के लिए सबको? हाँ फिर से कर देती हूँ। हाँ मैं अभी आया। जय श्री कृष्ण मिश्र शाह। आप लोग पूजा के मुहूर्त के पहले पहुंच जाना। हाँ अनुपमा, वो मना मत कीजिएगा। देखिए आज का दिन मेरे और मेरे ससुराल वालों के लिए बहुत बड़ा है, और अगर किसी शुभ अवसर पर, किसी भी बड़े मौके पर, किसी भी त्योहार पर अगर मायके वाले नहीं आए तो खुशियां अधूरी रह जाती है। आप आइएगा ना, सबको लेकर आइएगा। रिश्तों के सिर्फ नाम बदले हैं, अपनापन वही है, परिवार वही है। अरे वो बहुत फेमस लाइन है फिल्मों की, दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, अब रिश्ता है तो वो भी निभाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम सबको आना पड़ेगा। हम इंतजार करेंगे। ओके बाय, टेक केयर। वी, आई थिंक हमें जाना चाहिए। उन लोगों ने इतने प्यार से बुलाया, अगर नहीं गए तो बहुत बुरा लगेगा वी। और तुम खुद ही तो कहते हो कि अनुपमा तुम्हारे बच्चों की माँ हमेशा रहेगी, और तुम दोनों के बीच में जो ये स्पेशल बॉन्ड है कभी नहीं टूटेगा। तो जो रिश्ता हमेशा रहेगा और निभेगा, उसे कब तक अवॉइड करते रहोगे वी? ये याद है तुम्हें? मेरे क्लाइंट ने मुझे गिफ्ट किया। हाँ, ये तो ब्रांडेड कफलिंग्स है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। अब अनुज को गिफ्ट में कुर्ते का कपड़ा तो दे नहीं सकते, और महंगा गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं है। तो ये कफलिंग्स मैंने कभी पहने नहीं, तो वैसे नए के नई है, तो अनुज को ये गिफ्ट में दे देते हैं, और अनुपमा के लिए बाहर कुछ देख लेंगे। मतलब हम जा रहे हैं वी? कूल, ठीक है, मैं सबको बोल देती हूँ रेडी होने के लिए, स्पेशली पाखी को, वो अपना मुंह लटका के बैठी हुई है। जा तो रहे हैं, बट आई होप वहां पे सब कुछ ठीक हो। कान्हा जी, आज सब ठीक रहे। हाँ सब ठीक रहे। मेरे मायके वाले और ससुराल वाले आज पहली बार मिलेंगे, बस ध्यान रखो।